यदि आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं और 16 तारीख को आपको सामाजिक का पेपर है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, बीच में स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सामाजिक के स्पेशलिस्ट टीचर द्वारा बनाए गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? देखिए, बलूत में ब शब्द आ रहा है, इसका आंसर है बहादुरी। वहाँ के लोग बहादुर होते हैं, जर्मनी के लोग, इसलिए जर्मन बलूत बहादुरी का प्रतीक है। ब फोर बलूत, ब फोर बहादुरी। दूसरा प्रश्न, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? तो इसमें जर्मेनिया में राष्ट्र का नाम छुपा हुआ है, जर्मनी। तो जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई? इसका आंसर है जर्मनी। तीसरा प्रश्न, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? फिर से सुन लीजिए, उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक है? एक नए युग की सूत्रपात का, एक नए युग का सूत्रपात होता। उगता सूरज यानी कुछ नई चीज की खोज करना, इसका आंसर है एक नए युग का सूत्रपात। चौथा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये प्रश्न हर साल एक साल छोड़ के एक साल आता है और इस बार आने की पूरी संभावना है। पांचवा प्रश्न, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। वापिस सुन लीजिए, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय। अगला प्रश्न छठा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? फिर से सुनो, गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता और इरविन अंग्रेज शासक, उनके मध्य समझौता कब हुआ? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। इसको याद रखने की तरकीब, आपके पेपर 7 मार्च से स्टार्ट हुए 10th वालों के, उससे 2 दिन पहले, और 1931 में आप परदादाजी का जन्म मान सकते हो, दादाजी का जन्म मान सकते हो। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न सातवां, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बहुत बड़े लेखक थे, उनमें एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज, इसी के माध्यम से हमारे देश में आजादी आई। अगला प्रश्न आठवां, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर में आपको मैं बताता हूँ, पाकिस्तान की जो राजधानी है वहां पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ। आजादी के बाद वो ये पाकिस्तान में शामिल हो गया, यानी इसका आंसर है लाहौर। फिर से सुनिए, पाकिस्तान की राजधानी भी लाहौर है और वहां पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न नौवां, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह सभी देशों को ऋण प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहां पर ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 10वां, किस एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया? यानी किसको नए युग का पहला प्रतीक? देखो, प्रतीक में जो लास्ट अक्षर एक है, उससे आंसर बन रहा है कपास। प्रतीक में भी 3 अक्षर, कपास में भी 3 अक्षर। इसको सफेद सोना भी कहा जाता है, ध्यान रखना। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते, सफेद सोना किसे कहते? तो आंसर बताइए, कपास। अगला प्रश्न, भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर। फिर से सुनिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इस बार आने के पूरे चांसेज है। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में। अगला प्रश्न 12वां, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। फिर से सुन लीजिए, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। आपको हिचकी नहीं चलनी चाहिए। और जेम्स, आप 5 रुपए वाली छोटे बच्चे गोली खाती है। अगले प्रश्न है साहब 13वां प्रश्न, देखिए साहब, किस राज्य में मरुस्थली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? देखिए, मरुस्थल नाम आते ही अपना राज्य याद आ जाता है, आपनो राजस्थान, मारो राजस्थान। यानी राजस्थान में मरुस्थली मृदा पाई जाती है और ऊंट को मरुस्थल का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न 14वां, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। फिर से सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, निश्चित रूप से छपने वाला प्रश्न है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, जूम खेती क्या है? जूम से मतलब किसी पे जूमना नहीं है, स्थानांतरित कृषि को ही जूम खेती कहा जाता है। यानी कृषि को बदल बदल के करना, स्थानांतरित कृषि को या जूम खेती को। 16वां प्रश्न, रबी की फसलों का युग्म पूछा गया, जोड़ा। रबी यानी जो नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, गेहूं और जौ। 17वां प्रश्न, विश्व में पर्सन तथा पर्सन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारा देश भारत। पर्सन तथा पर्सन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा देश भारत, मोदी जी का भारत। 18वां प्रश्न, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक धातु शोधन का उद्योग है? एल्यूमिनियम प्रगलन। एल्यूमिनियम, ये साइंस में भी है और इसको
आपके सामाजिक में भी डाला गया है। 19वां प्रश्न, एल्यूमिनियम प्रगलन में कच्चे माल के रूप में किसको उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है बॉक्साइट। यह भी साइंस का प्रश्न है और भूगोल में भी है। अगला प्रश्न 20वां, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? उस देश का नाम है बेल्जियम। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? उस देश का नाम है बेल्जियम। आंसर क्या होगा? बेल्जियम। अगला प्रश्न इसी पे है कि बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम का पहला अक्षर भी बै, ब्रुसेल्स का भी पहला अक्षर बै से शुरू हो रहा, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। एक ब्रूसली पहलवान हुआ था, उसी से याद रख सकते हैं। अगला 12वां प्रश्न, एक विचारधारा जो अधिकारों व अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है, ऐसी विचारधारा को नारीवादी विचारधारा कहते हैं। फिर से सुनिए, स्त्री और पुरुष को बराबर मानने वाली विचारधारा का क्या नाम है? नारीवादी विचारधारा। इसलिए हमारे 8 मार्च को इंग्लिश के पेपर के अगले दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला 23वां प्रश्न, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किसके ऊपर? सामाजिक विभाजन है कन्या ने जन्म लिया है, या बच्चे ने जन्म लिया है, बेबी हुआ है, या बच्चा हुआ है, लाडला हुआ है, लाडली हुई, यानी जन्म पर। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित है? जन्म पर, मृत्यु पर कुछ आधारित नहीं है साहब। 24वां प्रश्न, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? अरे भारत में तो इतने दल है कि दल 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 होते जा रहे, किसी के दल के टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, यानी भारत में अनेक दल है, बहुदलीय व्यवस्था है साहब। बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां है, यानी अनेक दल है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ये प्रश्न छपने वाला है। आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मध्यम आय वर्ग वाला देश, यानी अपन उच्च आय में भी नहीं है, निम्न में भी नहीं है, मिडिल क्लास वाला देश, मध्यम आय वाला देश, हमारा देश भारत, हमारा देश भारत महान। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये कर रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि भाई सोशियोलॉजी में फाकालॉजी होती है। फाकालॉजी नहीं भैया, ये समझाए जाते हैं। ये कहावत हमें पलटनी है कि सामाजिक बड़ी बेवफा, रात को बड़ी और सुबह सफा। सफा नहीं होगी, आपको 7 जन्म तक याद रहेगी, अगले कई महीनों तक याद रहेगी, अगले कई सालों तक याद रहेगी, कंपटीशन में भी काम आएगा। और हम बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ाते हैं। कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।